हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के तीसरे सत्र में। है ना, हमारा 18 दिवसीय सत्र चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है। तीसरा अध्याय देखेंगे हम। तो हमने दूसरे अध्याय में क्या क्या देखा था, कोई शॉर्ट में बता सकेगा? कोई भी नए पार्टिसिपेंट्स कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं। शॉर्ट में कुछ भी जो याद है आप लोगों को बता सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। कल हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान ने अपना उपदेश देना चालू किया था। है ना, पहली बार भगवान ने अपना मतलब अपने श्रीमुख से कुछ उपदेश देना चालू किया है दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय में तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। है ना, याद है ना आप लोगों को? पहले अध्याय में कुछ भी नहीं बोला था और केवल सुनते रहे। और दूसरे अध्याय में फिर उन्होंने अपना वो चालू किया। पहले तो उन्होंने थोड़ी सी ठिठोली की अपने मित्र के साथ, अर्जुन के साथ, कि अरे ऐसे विचार तुम्हारे मन में क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? है ना, ये तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। ये मार्ग तो तुमको उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने थोड़ी सी ठिठोली भी की अपने मित्र के साथ। और फिर जब 7वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि एकदम भ्रमित हो गई है, क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपण दुर्बलता ये शब्द उपयोग किया है वहां पर। है ना, कृपण दुर्बलता यानी मेरे इस अमूल्य जीवन को मैं किस प्रकार से सही मार्ग से ले जाऊं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जब शिष्यत्व लिया कृष्ण का, तब कहीं जाकर कृष्ण ने अपना उपदेश चालू किया। और सबसे बड़ी बात क्या बताई है? सबसे पहली बताई है कि तुम अपने आप को शरीर समझ रहे हो, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने शरीर के साथ, वही गलती कर रहे हो। है ना, हम सभी वही तो करते हैं। हमको अगर पूछा कि आप अपनी पहचान बताएं, तो हम क्या बोलेंगे? आ, मैं इनका इनका बेटा हूँ, मैं इनका इनका पति हूँ, मैं इनका इनका पिता हूँ। है ना, और इस प्रकार से मैं इतनी पढ़ाई की है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, है ना, मैं यहाँ रहता हूँ। सब कुछ क्या है? सब कुछ अपने शरीर से जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। है ना, सभी कुछ जुड़ा है हमारे शरीर से। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? तुम्हारी वास्तविक पहचान ये शरीर है ही नहीं। तुम्हारी वास्तविक पहचान है तुम्हारी आत्मा, जीवात्मा। हम्म, तो वो तुम्हारी असली पहचान है। तुम क्या हो? तुम मेरे अंश हो, शाश्वत हो। है ना, और क्या बताया है कि नहीं, जब ये आत्मा शरीर में रहती है तब चेतना रहती है शरीर में। शरीर छोटे से बड़ा होता है, बड़े से वृद्ध होता है, और फिर वो उस शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और फिर आत्मा के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं भगवान ने। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कि यह आत्मा ऐसी है कि इसको कोई खंड खंड नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते, उसको पानी से भिगाया नहीं जा सकता, ना उसको सुखाया जा सकता है। इस प्रकार से बताया है। और ये बताया भगवान ने कि तुम तो केवल इनके शरीर मारने जा रहे हो, आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता। हम्म, इसलिए तुम ये मत सोचो। तो ये सबसे पहली बात हमको समझ में आती, नई बात समझ में आती है कि हम हमारा आइडेंटिफिकेशन ही गलत करते हैं और इसी के आधारित हमारा पूरा जीवन रहता है, और इसलिए वो दुखमय हो जाता है ना। अगर बेस ही गलत है तो उस पर कितनी भी आप इमारत खड़ी कर दो बड़ी से बड़ी, लेकिन वो तो फिर डगमग जाएगी ही, डगमगा जाएगी ही। है ना, वो तो कोई स्टेबल रहने वाली नहीं है। और वही अर्जुन के साथ हो रहा था। वो मुझे पाप लगेगा, मेरे आप्त स्वजन, है ना, ये सब मेरे लोग हैं, और मुझे पाप लगेगा और मुझे क्या आनंद आएगा। सब कुछ कहाँ पर डायरेक्टेड था? देह की ओर। है ना, तो उसका पहला ही जो अजम्पशन है, अगर गणित में हम जो एजम्पशन रहता ना, एक्स इक्वल टू कि कोई वैल्यू इक्वल टू एक्स ले लेते, अगर वो एजम्पशन का स्टैंडर्ड ही गलत है, तो फिर क्या होगा? हमारा वो प्रॉब्लम कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। वो ही अर्जुन का हो रहा था। वो तो उसका असम्पशन ही गलत था कि मेरे आप 10 जन, मेरा राज्य मुझे मिलेगा, मेरा आनंद कहाँ गया, मुझे पाप लगेगा।
सब कुछ बेहद की ओर। और वही भगवान ने उनको बताया कि तुम अपना आइडेंटिफिकेशन ही गलत कर रहे हो। और फिर बहुत सारी बातें बताई। सबसे बड़ा उपदेश कौन सा दिया है मालूम है वहां पर दिया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा अपायिनो अनित्यं तान् तितिक्षस्व भारत। कि ये सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, जैसे गर्मी सर्दी के मौसम आते हैं, तुमको टॉलरेट करना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कितने समस्याएं आती है जाती है ना, आती है और जाती भी है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। उसमें हमको तांस्तितिक्षस्व यानी उसको टॉलरेट करना चाहिए, सहन करना चाहिए, है ना। तो यही सबसे बड़ा पहला उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया हुआ है, जो हम सभी के लिए है। और फिर आगे जाकर के भगवान ने बहुत सारी बातें बताई है दूसरे अध्याय में, है ना। और फिर आखिरी आखिरी में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज का हमने उदाहरण देखा था कि उनके पिता उनको इतने प्रताड़ित कर रहे थे, उसके बावजूद वो कितने स्टेबल थे। उनकी जो श्रद्धा थी भगवान पर अटूट थी, अविचल थी बिल्कुल, है ना। तो वो स्थित प्रज्ञ। वैसे ही हमारे श्रीला प्रभुपाद, वो भी स्थित प्रज्ञ के एक बिल्कुल जीवंत उदाहरण है ना। कितनी समस्याएं आई उनके जीवन में, लेकिन अपने गुरु का आदेश उनको पालन करना ही था। तो 70 साल की उम्र में अमेरिका गए बिना किसी सहायता के, और वहां पर उन्होंने जो किया वो अद्भुत है, कोई नहीं कर सकता। ऐसे उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार किया। तो ये हमने दूसरे अध्याय में देखा है। अब तीसरा अध्याय है, इसका विषय है कर्मयोग। तो अब अलग अलग योगों के बारे में भगवान बताने वाले हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ऐसे अलग अलग प्रकार के योग हमको सीखने को मिलेंगे अभी इसके आगे। ठीक है। अब मेनली हम देखते हैं भगवत गीता जो है ना, 18 अध्याय है। तो इसके मेन ऐसे 3 विभाग किए गए हैं ब्रॉडली, है एकदम ऐसा नहीं कि एकदम वो हो पिन पॉइंट कर सके, लेकिन ब्रॉडली इसके 3 विभाग किए गए हैं। पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग प्रधान है। फिर आगे के 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय है वे भक्ति योग प्रधान है। और अंतिम जो 6 अध्याय है 13 से लेकर 18 तक वे ज्ञान योग प्रधान है। तो इस प्रकार से इसका भगवत गीता का विभाजन किया गया है। तो चलिए अब कर्म योग के बारे में हम जानेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है। सभी अध्याय, मैं तो हर अध्याय के पहले बोलती हूँ ये कि बहुत सुंदर अध्याय है। आप लोग भी इसका आनंद ले सकेंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है। तो ये है कर्म योग। तो मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि भगवान कर्म योग के बारे में क्या बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी
इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कर्म योग यानी योगा ऑफ एक्शन, है ना। अब योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द क्या है? योग हम लोग आजकल बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लेकिन योग का अर्थ, प्रॉपर अर्थ ये है कि भगवान से जुड़ना। किससे जुड़ना? भगवान से जुड़ना। ऐसी वैसी चीज नहीं है ये, है ना। तो जो भी क्रिया हमको भगवान से जोड़ती है, भगवान के पास ले जाती है, उसे योग कहते हैं। अब कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि कर्म योग यानी कर्म कांड ही तो है। बिल्कुल नहीं, कर्म योग बहुत अलग है, कर्म कांड बिल्कुल अलग है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा या सेवा करना आत्महित के लिए, यानी इंद्रिय भोग के लिए, खुद के लिए। भगवान मुझे जरा सा पैसे की जरूरत है, थोड़ी लॉटरी लगा दो, भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा दो। इसके लिए जो इस प्रकार से इच्छा लेकर के जो देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वो कर्म कांड में आती है। लेकिन कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए होता है। हाँ, तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, उनको अनुकूल ऐसे जो कार्य होते हैं, ऐसी सेवा जो होती है, वो कर्मयोग कहलाती है। ठीक है ना। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। कर्मकांड है खुद के लिए कुछ इच्छा से देवी देवताओं की पूजा करना या कोई विधियां करना। उपवास करते हैं लोग, है ना, कि भगवान मेरे बेटे को नौकरी लग जाए तब तक मैं उपवास करूंगा, गुरुवार का उपवास करूंगा, या व्हाटएवर जो कुछ है ना। तो ये सकाम कर्म हुआ, है ना, कि मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, तो वो कर्मकांड में आता है। लेकिन भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए, उसमें मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, तब फिर वो क्या हो जाता है? योग। तो भगवान को खुश करने के लिए जो होता है वो योग होता है, कर्म योग। तो इसकी शुरुआत अर्जुन अपने प्रश्न से कर रहे हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? है ना। ये युद्ध कैसा है? छोटा मोटा युद्ध नहीं है, घोर युद्ध है। इसमें अनगिनत लोग मारे जाने वाले हैं। तो ऐसे घोर युद्ध में आप मुझे क्यों बार बार बोल रहे हैं, हाँ, कि उठो युद्ध करो, उठो युद्ध करो, अपना कर्तव्य करो। दूसरे अध्याय में बहुत बार बोला है भगवान ने ऐसे कि उठो और युद्ध करो, मुझे मन में रखो और मेरे लिए युद्ध करो। इस प्रकार से बार बार भगवान ने बोला है कि तुमको तुम्हारा नियत कर्तव्य करना ही है, युद्ध करना ही है। ये दूसरे अध्याय में बार बार बोला है। लेकिन जब उन्होंने बुद्धि योग, भक्ति योग के बारे में बताया है भगवान ने, तब ये भी बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ है ना। तो बुद्धि को सकाम कर्म से आप जब श्रेष्ठ बता रहे हैं, तब मुझे क्यों बोल रहे हैं कि युद्ध करो? ये अर्जुन का प्रश्न है। और आगे बोल रहे हैं अर्जुन, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आपके व्यामिश्रित यानी जिससे अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हाँ, तो ये फिर से श्रेयस्कर शब्द आ रहा है, जो दूसरे अध्याय में भी हमने देखा कि जो लंबे समय के लिए मेरे लिए हितकारक है, ऐसा मार्ग मुझे बताइए, निश्चय पूर्वक बताइए कि ये तुम्हारे लिए मार्ग है। तो अनेक बातें करके, मतलब जिससे अनेक अर्थ निकल सकते हैं, ऐसे उपदेशों से मैं तो भ्रमित हो रहा हूं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। अर्थात आत्म साक्षात्कार यानी भक्ति, हाँ, यानी परमेश्वर की प्राप्ति, परमेश्वर को प्रसन्न करना, वहां जाने के लिए दो मार्ग है। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ये दो प्रमुख मार्ग है जिनके द्वारा तुम मुझ तक आ सकते हो, यानी आत्म साक्षात्कार कहा गया है इधर। तो जैसे कि हमको यहाँ से सपोज दिल्ली जाना है, तो अनेक मार्ग है। हम अपनी सुविधा के अनुसार मार्ग लेते हैं, लेकिन चाहते क्या है कि हम वही मार्ग अपनाएं जो सबसे अच्छा हो, सबसे जल्दी हमको पहुंचा दे, और गड्ढे वगैरह ना हो, है ना, और हाईवे हो, एकदम स्पीड से हम चला सके। तो ये हमको चूज करना है कि कौन सा मार्ग हमको अपनाना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के दो प्रमुख मार्ग है, ज्ञान योग है, भक्तिमय सेवा का मार्ग है। दोनों में से कोई भी अपनाओ, तब भी आत्म साक्षात्कार की ओर व्यक्ति बढ़ सकता है। तो एकम वद, अर्जुन ने क्या बोला, एक बताओ मुझे। आप तो अनेक अनेक अर्थों वाले वाक्य बोल रहे हो, वो वैसे मत करो, एक बताओ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, ऐसा रास्ता मुझे बताओ। तो ये है ज्ञान योग का, है ना, जिससे ज्ञान प्राप्त करके फिर मनुष्य अपने अंदर के परमात्मा को देख सकते हैं, वो ज्ञान योग। और ये भक्तिमय सेवा, जैसे हनुमान जी ने की थी, है ना, भक्तिमय सेवा। तो इन दोनों मार्गों में से मेरे लिए क्या अच्छा है, ये पूछा था अर्जुन ने। तो भगवान ने बताया दोनों मार्ग है आत्म साक्षात्कार के। ठीक है, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। तो कर्म ही छोड़ दो, है ना, कर्म ही करना छोड़ दो, तब भी कर्म फल उत्पन्न होता है, क्योंकि कर्म छोड़ना ये कोई मार्ग नहीं है आत्म साक्षात्कार का। हाँ, तो कर्म फल अगर मिलेगा तो हम कर्म बंधन में मतलब कर्म बंधन में फंसते ही जाएंगे, और बार बार हमारा जन्म होता रहेगा। तो इस प्रकार कर्म से विमुख होकर कोई छुटकारा नहीं पा सकता कर्म फल से, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, भगवान बता रहे हैं। संन्यास यानी सब कुछ छोड़ दिया मैंने और जंगल में जाकर बैठ गए, और फिर इससे कोई सिद्धियां प्राप्त होगी क्या? जी नहीं, उसके लिए भी अलग अलग मार्ग हैं। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। ये नहीं कि उठ करके कोई भी चला जाए जंगल में और मैंने संन्यास ले लिया, ये नहीं होता। पहले तो उसको अपने हृदय को शुद्ध करना होता है, हृदय को विमल करना यानी हृदय को शुद्ध करना होता है, और वो कुछ कर्मों द्वारा होता है, वो अपने आप हृदय शुद्ध नहीं होता। उसके लिए कुछ कर्म दिए गए हैं, जैसे भगवान की सेवा में अपना समय बिताना, जैसे भगवान के नाम का जप करना, जैसे भगवान की कथाएं सुनना। ये सब करने से क्या होता है, हमारे हृदय का जो मैल है वो धीरे 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 कम होता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो केवल ऐसा शुद्ध हृदय का मनुष्य ही संन्यास ले सकता है, अन्यथा शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। कि हृदय में तो कुछ कुछ इच्छाएं हैं और फिर चले संन्यास ग्रहण करने, तो कोई सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन तो उधर खींचेगा ना, इंद्रिय विषयों की ओर खींचेगा।
तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, यानी हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है कहीं तो भी छुपे हुए हैं। बाहरी दृष्टि से वो बहुत बता रहा है कि मैं तो एकदम इतना महान व्यक्ति हूँ, मैं निर्मोही हो गया हूँ। बाहरी वो करेगा, लोगों को बताने के लिए ऐसे नाटक कर सकता है, लेकिन हृदय के अंदर अगर मैल है तो क्या होगा? कभी ना कभी उसकी वो वासनाएं बोलो या वो इच्छाएं बोलो ऊपर आएगी, और फिर वो सन्यासी मनुष्य अगर कोई खराब काम कर देता है तो फिर क्या हो जाता है? सब पूरा समाज जो है ना हिल जाता है। ऐसे उदाहरण हमने बहुत सारे देखे हैं आजकल के समाज में, कि ऊपरी तो दिखावा करते हैं ये बाबा वो बाबा, और फिर अंदर से कुछ गलत काम कर देते हैं। और जब वो गलत काम समाज में आता है तो सभी लोगों के मतलब मन खराब हो जाते हैं कि ये क्या है, जिनको हम इतना महान समझ रहे थे, इतना भक्त समझ रहे थे, इतने उच्च कोटि के सन्यासी समझ रहे थे, वो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि समाज ही हिल जाता है एक प्रकार से। तो ऐसे समाज में उत्पात उत्पन्न हो जाता है ना। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया है? यानी दूसरा ये बताया है। पहला सन्यास क्या बताया है कि उसने हृदय को विमल नहीं किया और सन्यास ले लिया, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो कल्मश है, तो वो उत्पात मचाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसे ऊपरी दिखावा नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन नियत कर्म को न करके भी अगर भगवान की दिव्य सेवा करता है तो जो कुछ उन्नति करता है, जो कुछ सेवा करता है, भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो कौन सा अच्छा मार्ग हुआ फिर? ये सन्यास तो दिखावा हो गया, लेकिन ये जो दूसरे लोगों को लगेगा ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन केवल भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ माना जाएगा, है ना। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हाँ, मिथ्याचारी यानी क्या? यानी गलत काम करने वाला। तो ये जैसे हम साधु बाबा देख रहे हैं, एकदम बड़ी दाढ़ी वाड़ी बना बढ़ा ली है और कमंडलू है और भगवे वस्त्र भी धारण किए हैं, सब कुछ है, यानी ऊपरी दिखावा सब है। लेकिन ये देखिए क्या है, हाथ में है सिगरेट, है ना। यानी उनका मन तो इंद्रिय विषयों की ओर है, आसक्ति है। इधर मोबाइल से बातें हो रही है और लगता नहीं है कि ये कोई आध्यात्मिक बातें हो रही है, कोई भौतिक बातें हो रही है ना। तो ये सब क्या है? ये कार्य कोई सन्यासी के योग्य तो है नहीं, तो ये केवल दिखावा हुआ, है ना। तो इसको कहा है भगवान ने मिथ्याचार, है ना, झूठा मूठा ऊपर से दिखावा करना। तो ये स्वयं को भी धोखा दे रहा है। वो मान रहा है कि मैं तो सन्यासी हूँ, है ना, लेकिन वो है नहीं, मिथ्याचार कर रहा है वो, क्योंकि उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, मन उसके वश में नहीं है तो जंगल में पड़ा हुआ, लेकिन मन कहाँ है? अरे वो मूवी लगने वाली थी अगले फ्राइडे को, शायद लग गई होगी। है ना। इस प्रकार से अगर उसका इंद्रिय विषयों का चिंतन हो रहा है तो वो मिथ्याचार है। सॉरी। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, ये आगे भी आने वाली है 6ठे अध्याय में, तो इसको मैं ब्रीफली अभी शॉर्ट में बताती हूँ। ये है भरत महाराज। भरत महाराज जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, बहुत धन संपत्ति से युक्त, सब कुछ अच्छा था एकदम। उसमें थे, अपनी तरुणावस्था में थे, घर में पुत्र पौत्र सब कुछ थे, और सुंदर पत्नी थी, सब कुछ अच्छा था। हाँ, सभी कुछ अच्छा था, लेकिन इनका मन था अध्यात्म की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर मन था। तो उन्होंने एक बार पूरा सब कुछ त्याग करके, एकदम एक झटके से त्याग करके वे जंगल चले गए, एक छोटी सी कुटिया बना करके वहां पर वो अपना आध्यात्मिक गतिविधियां उनकी चल रही थी।
तो आप सोचिए कितनी विरक्ति होगी मन में, है ना, कि इतना बड़ा राज्य पूरा छोड़ करके, सभी पुत्रों को और पत्नियों को छोड़ करके अच्छे यंग एज में जंगल में आकर रहे, बहुत बड़ी बात है ना, निश्चित रूप से। तो इस प्रकार वे अकेले रह करके सब कर रहे थे। तब क्या हुआ, एक बार उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी, उसके पीछे शेर लगा हुआ था। तो वो गर्भवती हिरनी ने अपनी जान बचाने के लिए नदी पर से छलांग लगाई, और छलांग लगाते समय उसका गर्भ गिर गया पानी में, और वो उधर जाकर के मर गई हिरनी। और ये छोटा सा बच्चा पानी में बहते हुए जा रहा था। अ, भरत महाराज ने वो देखा, तो वो बच्चे को अपने आश्रम में ले आए, उसकी सब सेवा वगैरह की, और उसको मतलब हेल्दी रखा। अब हुआ क्या, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या, तो जब भी वो अपने वो सेवाएं, भक्ति सेवाएं करने लगते थे, हिरण आकर के उनको डिस्टर्ब करता था, और वे हिरण के ओर इतने आसक्त होने लग गए, इतना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हिरण का बच्चा, है ना, कि उसी की तरफ उनका ध्यान आकर्षित होता रहता था, है ना, कि अरे ये इसने खाया कि नहीं, क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है, ये वो जो कुछ, है ना। तो ध्यान रहना चाहिए था अपनी भक्ति सेवा की तरफ, लेकिन उनकी आसक्ति बढ़ने लगी वो छोटे से हिरण की तरफ। और फिर क्या हुआ कि उनकी वो भक्ति सेवाएं योग्य नहीं रही। इसी को फिर यानी मिथ्याचार के रेफरेंस में ये बता रहे हैं कि कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं सेवाएं, लेकिन मन है इसकी ओर, तो ये योग्य नहीं होता है, और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा था। ये हम छठे अध्याय में विस्तार से देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये एक कथा आती है भागवतम में भरत महाराज की। अब आगे बताते हैं भगवान, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमको कर्म कैसे करना चाहिए, श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में यज्ञ करना है, समर्पण करना है ना। तो किसके लिए यज्ञ करना है, श्री विष्णु के लिए। तो हर एक कर्म ऐसा करे कि जिससे श्री विष्णु प्रसन्न हो जाए, उनके लिए समर्पण की भावना से हमको कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हर कर्म का कर्म बंधन उत्पन्न होता है। आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, उसका परिणाम जो है, उसका कर्म फल जो है, वो कर्म बंधन उत्पन्न करता है, और उस बंधन के कारण हमको बार बार इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ता है ना। तो हमको यहाँ पर क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है, 84 लाख योनियां, उसमें न जाने कितने कितने जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितनी बार, उसका कोई अंत तो होना चाहिए। अंत कब होगा, जब बंधन नहीं रहेगा। बंधन कब नहीं होगा, जब हम हमारा हर कार्य केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए समर्पण की भावना से करेंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। कर्म तो करना है, नियत कर्म यानी हमारे कर्तव्य तो करना है, लेकिन कैसे करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो इस प्रकार से अगर कर्म करोगे तो बंधन से तुम सदा मुक्त रहोगे। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें से मार्ग बताया है भगवान ने, कि कर्म बंधन को कैसे हम टाल सकते हैं, कैसे हम उससे मुक्त हो सकते हैं, कि हर कर्म हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाले अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत में तो इसमें हमको
अच्छे योग्य प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से हम कर्म करें। ठीक है, तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का बंधन होता है और उसके कारण हमको इस भौतिक जगत में अटके रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगी। यहाँ पर देवताओं का रेफरेंस आया है पहली बार, देखिए। तो देवता कौन है? देवता है जैसे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना, तो वो डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो पूरा उसका जो व्यवस्थापन है, तो उसको वो उसका वो सुचारू रूप से संनियंत्रण करते हैं, है ना। जैसे वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है तो उसका एक मिनिस्टर होगा, एक पावर सप्लाई का है, एक एविएशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है। ये लोग क्या है, उस डिपार्टमेंट के हेड है और वो अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्य वो कुशलता से करते हैं। तो ये देवताओं की पोजीशन है। लेकिन इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर है कृष्ण, जिनको विष्णु भी कहा जाता है ना। ये इनके ऊपर है, इन्होंने अलॉटमेंट की है कि चलो तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। और सबसे ऊपर है कृष्ण या विष्णु। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे वरुण देव हमको बरसात देते हैं, बरसात से अन्न मिलता है, ये आगे हम अन्न का चक्र देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया है कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है ना। सबसे बड़ी आवश्यकता आज समाज में किस बात की है? सब कलह कर रहे हैं, तो उनको एक मन से एकता से रहना ये समाज की सर्वाधिक आवश्यकता है। ऐसा नहीं लगता सभी आप लोगों को, है ना? तो समाज के लिए आज एकजुटता आवश्यक है। और ये कैसे हो सकेगी? जब मनुष्य अपना जीवन शुद्ध तरीके से जीना चालू कर दे, है ना। शुद्धता आए जब, कि दूसरे किसी के प्रति कलह का मन में विचार ना रहे, सब अपने ही हैं, सब कृष्ण के ही बच्चे हैं, ये जब भावना मन में आएगी तब कहीं जाकर के समाज में बदलाव आएगा और तब कहीं जाकर के समाज में शांति रहेगी, संपन्नता रहेगी। तो यहाँ पर हमको भगवान ने बताया कि हर चीज हमको देवताओं से मिलती है, तो हमको यज्ञ स्वरूप में वो उनको देना चाहिए कि समर्पण की भावना। इतना सारा अन्न मिला है, भगवान के सामने कम से कम भोग तो चढ़ाओ, एक थाली में उनके लिए खाना तो परोस दो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जैसे एक परिवार में एक पिता जो है बहुत कष्ट करते हैं और फिर घर के लिए सब कुछ मतलब पैसे का वो करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छे से रहने को मिले, और उस पिता को ही अगर हम दुर्लक्षित कर दे, आप सोचिए क्या है, वो व्यवस्था ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही यहाँ पर भी सब कुछ हमको भगवान देते हैं देवताओं के माध्यम से, तो कम से कम देवताओं को तो प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। अब बात यह आती है कि कितने देवताओं की हम पूजा करते रहेंगे, कितनी सारी चीजें हमको मिलती है, केवल खाना नहीं, हवा है, गर्मी सर्दी है ना, अनेक चीजें हैं। ये पेड़ पौधे हैं तो पृथ्वी माता हमको देती है ना। तो कितनी सारी चीजें हैं, कितने देवताओं की पूजा करेंगे? तो हमने ये समझना चाहिए, तो कृष्ण ही तो सबकी जड़ है। तो अकेले कृष्ण को हम प्रसन्न कर ले, सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पेड़ को अगर हम जड़ में पानी दें, जड़ में खाद दे, तो वो पूरे वृक्ष को पोषित करता है। हमको आवश्यक नहीं है कि हर टहनी को, हर पत्ते को हम धोएं, पानी दे, उनको खाद दे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमको केवल जड़ में पानी देना है। तो केवल कृष्ण को प्रसन्न कर लो, सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते, पुष्ट हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पर ये देवताओं के विषय में बताया है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। कोई अगर किसी के घर में घुस जाए, फ्रिज खोला, अच्छे से उधर जो कुछ रखा हुआ है, केक, पेस्ट्रीज, ये वो, हाँ, रसगुल्ले, सब कुछ उठा के खा लिया, तो क्या ये योग्य है? उसको क्या कहते हैं? हम चोर कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर देवताओं ने दिया हुआ ये सब कुछ है, हम बस उनसे परमिशन लिए बिना, उनको कुछ खिलाए बिना, उनसे बात किए बिना अगर हम खा लेते हैं, उसका उपभोग करते हैं, तो हम किस श्रेणी में आएंगे? हम भी चोर की श्रेणी में आएंगे, है ना? तो इस प्रकार उनको, उन उपहारों को हमको पहले अर्पण करना चाहिए। हाँ? तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, ऑथराइज्ड है ये। हाँ, तो देवता गुणों को उन्होंने नियुक्त किया हुआ है कि तुम इन भौतिक जीवों की, है ना, जो जीवात्माएं भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, उनकी जो भी आवश्यकता है, तुम लोग ये करो, उनकी पूर्ति करो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। भगवान यानी श्री कृष्ण या श्री विष्णु भी कह सकते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। गुण यानी कौन से गुण? भौतिक गुण, प्रकृति के गुण जो है सतो, रजो और तमो गुण। तो जैसे जिस व्यक्ति का गुण है उसके अनुसार वेदों में बताया गया है, लेकिन अंततः वह सब कुछ भगवान को ही जाना है, इसलिए अलग अलग देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो केवल हम कृष्ण को प्रसन्न करें तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टस्य न संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यानी अगर हम बस खाना बना रहे, चटपटा खाना बना रहे, क्यों? अरे मुझे आज भजिया खाने की इच्छा है तो खा लो। जी नहीं, ये अपने इंद्रिय सुख के लिए हमको इस प्रकार से भोजन नहीं बनाना चाहिए। हमको सब कुछ कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, आज मैं कृष्ण को ये भोग खिलाऊंगा, ये मन में विचार करके अगर आप खाना बनाएं, उसको भगवान को अर्पित करें और फिर उस वो प्रसाद रूप में हम अगर खाएं, तो वह योग्य रूप से हमारे शरीर को पुष्टि देता है, हमारी बुद्धि को पुष्टि देता है, हमारे स्मृति तंतुओं को वो करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और हमारा जीवन शुद्ध करता है। ठीक है? अन्यथा पाप खा रहे हैं हम लोग, भगवान को दिए बिना अगर हम खा रहे हैं, केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपनी जीभ की लालसा के लिए अगर हम खा रहे हैं, तो वो पाप खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात बताई है भगवान ने, है ना? कितने कठोर शब्दों का चयन किया है भगवान ने। पहले बताया था कि वो चोर है जो भगवान देवताओं को अर्पित किए बिना उपभोग कर रहे हैं, वो चोर है। और जो इस प्रकार से अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाकर खाते हैं, वे पाप खाते हैं। तो ये दो बातें तो हमको बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
तो ये एक साइकिल बताई हुई है कि सारे प्राणी अन्न पर है आश्रित। और अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? जब यज्ञ संपन्न होगा तब आती है। और यज्ञ केवल नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हमको हमारे कर्तव्य ही करना है, लेकिन कर्तव्य किस भावना से करना है? भगवान को समर्पण करने की भावना से करना है ना। जो हम रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं वही करना है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि सभी लोग जंगल जाओ और सन्यासी बनो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो भी हम कार्य करें उसको समर्पण की भावना से करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, तो ये हाथ का काम क्या है? मेरे पूर्ण शरीर की सेवा करना। नहीं तो ये हाथ का फिर अगर ये हाथ ने डिसाइड कर लिया कि मैं इस शरीर के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इस शरीर के लिए नहीं खाऊंगा, यानी कौर मुंह तक नहीं ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? उस हाथ का कोई काम ही नहीं रहेगा और वो हाथ बेकार, मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, उस हाथ का होना या ना होना। तो उसी प्रकार सभी अंगों का काम होता है पूर्ण की तुष्टि करना, अंश का काम होता है पूर्ण की तुष्टि करना। उसी प्रकार बताया है सभी देवताओं का काम है भगवान को तुष्ट करना, भगवान की सेवा करना। तो इसलिए हमको भी डायरेक्टली हम अगर भगवान कृष्ण को कुछ भी अर्पण करते हैं तो सारे देवी देवता वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो ये विधि जो है इसको हम सबने अपनाना ही चाहिए कि घर में जो कुछ भी बना है सबसे पहले भोग कृष्ण को चढ़ा, उसके बाद वो भोग सारे खाने में मिला दो और फिर वो भोजन सभी लोग करो। तो इससे क्या होता है? आध्यात्मिक पोषण होता है। तो ये फिर से वो चक्र बताया है, यज्ञ का चक्र, कि सभी प्राणी जो है वो यज्ञ पर आश्रित है। और सभी प्राणी जो है वो अन्न पर आश्रित है ना। अन्न से शुरू करेंगे हम, तो अन्न से हम ये इस प्रकार से सब कुछ भोजन पकाते हैं। अब ये भोजन हमने अगर वैसे ही खा लिया तो क्या हो जाएगा? ये चक्र टूट जाएगा, एकदम यहाँ पर आ जाएंगे। और ये चक्र टूटने से फिर समुचित मात्रा में हमको वर्षा नहीं मिल सकेगी और फिर अन्न उत्पादन कम हो जाएगा। जो आजकल जो हम देखते हैं ना, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्योंकि हम देवताओं को तुष्ट नहीं कर रहे हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? जो इतने प्रचुर मात्रा में हमको अन्न मिला है उसको अच्छे तरीके से पकाइए, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाइए, लेकिन पहले भगवान को अर्पण करिए। हाँ, फिर भगवान को अर्पण करने के बाद हमारा जब जीवन शुद्ध हो जाता है, तब हम जो नियत कर्तव्य है, वो जो जिस प्रकार से हमको वेदों में बताया जाता है, आदेश दिया जाता है कि किस प्रकार से कर्म करना है, तो उस प्रकार से हम अपने नियत कर्म, कर्तव्य करने लग जाते हैं, समर्पण की भावना से करने लग जाते हैं, है ना। और फिर इस प्रकार से किया हुआ यज्ञ कर्तव्य जो है वो यज्ञ में परिणित हो जाता है ना। नियत कर्तव्यों को समर्पण की भावना से करना ही यज्ञ है, बाकी कुछ नहीं। नियत कर्तव्य करना है समर्पण की भावना से। जब ये होता है तब सारे देवी देवता संतुष्ट होकर हमको प्रचुर मात्रा में पानी और सूर्य प्रकाश, हवा, जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है वो प्रचुर मात्रा में देते हैं। उससे प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पादन
और ये साइकिल फिर बिल्कुल अच्छे से चलती रहती है। इसको कहते हैं साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस या यज्ञ का चक्र। ये इसी रूप में चलते रहना चाहिए। हम यहाँ पर इसको खंडित कर देते हैं, अन्न मिलता है, स्वादिष्ट भोजन बनाओ और खा लो, लेकिन फिर ये चक्र टूट जाता है और फिर आगे जाकर के देवी देवता देते नहीं हैं हमको जो हमारी आवश्यकताएं हैं, है ना। तो ये करने के लिए, यज्ञ करने का सबसे अच्छा उपाय कलियुग के लिए खास करके भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जो है ना, चैतन्य महाप्रभु जिनको कहा जाता है, उन्होंने इस कलियुग के लिए ये महामंत्र दिया है कि ये सारे यज्ञ जो है उनको अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं, बस ये नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया गया है। और इसके लिए देखिए यहाँ पर पहले ये पंचतत्व महामंत्र मंत्र बोला जाता है। पंचतत्व इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु के ये टोटल 5 पार्षद थे खुद को मिला करके, है ना। चैतन्य महाप्रभु और 4 पार्षद ऐसे ये थे जिन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण इस कलियुग में जो हम लोग इतने गिरे हुए लोग हैं, कलह से युक्त लोग हैं, इनका उद्धार करने के लिए ये अपने छद्म रूप में आए थे। इनका उल्लेख हम किसी को भी अवतार नहीं बोल सकते। कृष्ण का अवतार जब बोलेंगे उसको शास्त्रों का आधार चाहिए, और ये शास्त्रों का बहुत जगह पर आधार मिलता है कि किस प्रकार से ये अवतार हुआ है। तो जब भी कभी अवतार होता है तो उसका उल्लेख कहीं ना कहीं शास्त्रों में मिलता है। जैसे बुद्ध का भी अवतार कब हुआ था, करीबन 2500 साल पहले, लेकिन भागवतम कब लिखा गया था, 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व। तो उसमें भी पूरा उल्लेख है कि बुद्ध आएंगे, इस प्रकार से रहेंगे और ये कार्य करेंगे, सब कुछ उल्लेख है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी उल्लेख भागवतम में और दूसरे शास्त्रों में भी आता है कि किस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु गौरवर्णीय, एकदम सुवर्ण के समान कांति वाले, ये ऐसे ऐसे गंगा नदी के किनारे इस गांव में इनका इन माता पिता के द्वारा इनका जन्म होगा और फिर ये क्या कार्य करेंगे। तो इन्होंने क्या कार्य किया है, समाज के लिए ये महामंत्र देकर गए हैं। तो पहले हमको महामंत्र का जप शुरू करने के पहले ये पंचतत्व मंत्र बोलना है, जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक माला जब जप करते हैं हम, तो माला में 108 मणि रहते हैं और एक बड़ा मणि रहता है, उसको कहते हैं सुमेरु मणि। तो उस सुमेरु मणि पर हमने ये पंचतत्व महामंत्र बोलना चाहिए, सॉरी। और उसके बाद हर मणि पर हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलना चाहिए। ये 16 शब्दों वाला, 32 अक्षरों वाला ये महामंत्र है। हर मणि पर हमको पूरा ये मंत्र बोलना है। और इस प्रकार से ये 108 मणि को हमने बोलना चाहिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बोला गया है। भगवत गीता में भी जब हम 10वां अध्याय करेंगे तब भगवान बता रहे हैं हमको कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सभी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यानी हरि नाम संकीर्तन या हरि नाम का जप वो मैं हूँ। हाँ, तो भगवान जब अपना ऐश्वर्य बताते हैं, मैं कहाँ कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ कहाँ देख सकते हो, तो वहां बताते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ऐसा ये महत्व है जप करने का। तो क्या बोलना है हमको, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखिए यहाँ पर रेफरेंस दिया है 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है भगवत गीता में। वहां बोलते हैं भगवान यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो ये देखिए इस प्रकार से माला मिलती है 108 मणियों वाली, और हर मणि पर हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग स्तर है हमारे अस्तित्व के। तो सबसे बेसिक क्या है,
सबसे बेसिक है दैहिक स्तर। बस मैं देह हूँ और इस देह के सुख के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, बस ये दैहिक स्तर हुआ सबसे लोएस्ट। ये प्राणियों में भी है, हम में भी है, अपने देह की तुष्टि के लिए कार्य करना। प्राणी भी कैसे यहाँ वहाँ घूमते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, कुछ शरीर के लिए सुखमय वातावरण प्राप्त करने के लिए घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी हैं। तो वो लोएस्ट है दैहिक स्तर। उसके ऊपर थोड़ा सा ऐन्द्रिक स्तर, तो अपने इंद्रियों की हमको अनुभूति रहती है, और इंद्रियों की विशेषता, कोई कोई इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम विशेष कार्य करते हैं। जैसे हमको जिह्वा की, सबसे जिह्वा जो है, हमारी जीभ जो है, इसको सबसे कठिन इंद्रिय माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा दो काम हो रहे हैं। एक तो हम टेस्ट करते हैं और दूसरा हम बोलते हैं, है ना। और ये जो टेस्ट करने वाला जो वो है, वो हमको बहुत नचाता है, बहुत नचाता है ना। तो इसके लिए ये जो इंद्रिय स्तर है ये दूसरे लेवल का है, अभी भी बहुत निचले स्तर पर है। उसके बाद मानसिक स्तर आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा मन में चिंतन करने लगते हैं, कुछ विचार करने लगते हैं। हाँ, तो चिंतन, और जैसे यहाँ पर बताया गया, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई कोई म्यूजिक सुन रहा है, तो इस तरह मन की तुष्टि के लिए हम कुछ कार्य करने लगते हैं। तो ये देह का स्तर, फिर इंद्रियों का स्तर, और फिर मानसिक स्तर। मानसिक स्तर पर भी जो पशु है वो भी यहाँ तक आते हैं, मानसिक स्तर पर। ठीक है। इसके आगे होता है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, प्रज्ञात्मक स्तर। तो वहां पर हम बुद्धि हमारे काम में आती है, कि बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो बुद्धि का काम है। वहां तक हम आ रहे हैं, अभी चौथा लेवल है ये। और सबसे ऊंचा है स्तर, वो आध्यात्मिक स्तर है, जब हम अपना अस्तित्व उसको ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जिज्ञासा मन में है ना। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम कहाँ से आए, क्यों आए, हम इस ऐसी परिस्थिति में हम क्यों हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है। ये जब प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम जब तलाश करते हैं, यहाँ वहाँ वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, तब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं, जो हमारे अस्तित्व की टॉप मोस्ट लेवल है। ठीक है ना। तो हमको जाना कहाँ है, ये आध्यात्मिक स्तर तक तो हमको उठना चाहिए, और यहाँ पर जाकर हमने जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारे अस्तित्व को हमारा और परमेश्वर का क्या रिश्ता है, हमारा और इस भौतिक जगत का, ये जो पृथ्वी दिख रही है हमको, ये जो जल दिख रहा है हमको, ये जो वायु हमको महसूस कर पा रहे हैं, ये सबका हमारा और भगवान का क्या रिश्ता है। ये सब प्रश्न हमको ये इस आध्यात्मिक स्तर पर हमारे मन में उठने लगते हैं। ठीक है ना। आगे भगवान बता रहे हैं, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। हाँ, तो ये अल्पज्ञानी मनुष्य है। अल्पज्ञानी मनुष्य क्या करते हैं, ये जो देवी देवताओं की पूजा, वेदों में बेसिकली क्या किया है, वेदों में समाज के सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए कुछ 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 विधियां बताई हैं। तो उसमें कर्मकांड मेन आ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे तामसिक व्यक्ति है, अब तामसिक व्यक्ति को नॉनवेज चाहिए उसको, और फिर वो रोज हिंसा करके वो नॉनवेज खाता है। हाँ, तो ये क्या है, ये एकदम निचले स्तर का हो गया। फिर उनको थोड़ा सा उठाने के लिए, कम से कम ठीक है भाई तुम नॉनवेज मत खाओ, ये एकदम से हम किसी को नहीं बोल सकते, उसको एक एक लेवल से उठाना पड़ता है। तब वेदों में उनके लिए क्या किया गया है, तुमको खाना है, मांस खाना है, ठीक है, तो काली माँ को वो चढ़ा के, बलि चढ़ा करके उस दिन, एक दिन हफ्ते में एक दिन तुम खा सकते हो। थोड़ा सा लिमिट कर दिया है ना, लिमिटेशन डाल दी। उसी प्रकार हर स्तर के व्यक्ति के लिए वेदों के द्वारा कुछ कुछ लिमिटेशन डाल दी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम किसी को उठा सकते हैं, तो वही वेदों ने किया हुआ है। लेकिन वेदों के अलंकारिक भाषा के प्रति हम लोग क्या हो जाते, बस उसी में रह जाते। भगवान बोल रहे हैं ऐसा मत करो,
हाँ, कि केवल उनके अलंकारिक शब्दों में मत अटके रहो, वहां पर तो केवल थोड़ा 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 स्तर उठाने के लिए कुछ कर्म दिए गए हैं, लेकिन सारे कर्म कैसे हैं? सकाम कर्म है, यानी मुझे कुछ प्राप्त होए इसके लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो उसके प्रति आसक्त मत रहो, ऐसे भगवान स्वयं यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा अच्छा चित्र है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ये याद रखना चाहिए। यहाँ पर ये रथ बताया है जिसमें 5 घोड़े लगे हैं, और ये 5 घोड़े हमारे 5 कर्मेंद्रियों को दिखा रहे हैं। हाँ, जैसे ये आंख है, नाक है, कान, और फिर स्पर्श और जीभ, ये 5 हमारे कर्मेंद्रिय है ना, सॉरी ज्ञानेंद्रिय है, सॉरी, हाँ, ज्ञानेंद्रिय है ये 5, है ना। और फिर इनको लगाम बांधी हुई है, ये लगाम है हमारे मन की, हमने मन के द्वारा इन ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना है। और ये चलाने वाला चालक कौन है? ये है हमारी बुद्धि। बुद्धि डिसाइड करती है ये अच्छा है ये बुरा है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन ये बुद्धि का काम है, वो करती है। और यहाँ पर रथ में सवार कौन है? आत्मा। तो ये होता क्या है, अगर हमारे इंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब हर एक घोड़ा अलग अलग भागेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उनको कंट्रोल में करने के लिए ये मन रूपी लगाम, अगर मन रूपी लगाम स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है, घोड़े यहाँ वहां भाग जाएंगे। मन रूपी लगाम भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है ना, बुद्धि अगर उसको ठीक से पकड़ करके स्ट्रांगली चला नहीं पाएगी, तब भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये ज्ञानेंद्रिय, उनको कंट्रोल करने वाला मन, और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि, ये सब जब सुचारू रूप से चलेगी, तब कहीं जाकर ये आत्मा का प्रवास जो है, आत्मा की यात्रा जो है, ये सुखद हो सकती है। अन्यथा इस आत्मा का भी पतन होता है, और फिर बार बार जन्म, कभी कभी और अधोगति को जाता रहता है आत्मा, है ना। कि आज तो मनुष्य जन्म मिला, लेकिन बहुत पाप कर्म किए तो अगला जन्म पशु का मिलना है। तो इस प्रकार आत्मा को बहुत भटकना पड़ता है। तो करना क्या है हमको? ज्ञानेंद्रियों को मन के लगाम के द्वारा अच्छे से कंट्रोल में रखना है, और मन को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल में रखना है। मनुष्य जन्म मिला है ना, तो लोग बाग बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है बुद्धि है। ऐसा नहीं है, बुद्धि तो बहुत सारे प्राणियों के पास भी है। कहा जाता है कि हाथी की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहती है ना। तो बुद्धि केवल बुद्धि नहीं है हमारा, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना है हमको किस प्रकार से, वो हमको बताता है कि हमारा जीवन कैसे होगा। कल मैंने एक श्लोक बताया था ना, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशु भी नराणा धर्मो ही एको अधिको विशेषो। तो जब आध्यात्मिक स्तर तक हमारी बुद्धि जाएगी, आध्यात्मिक स्तर तक, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। तो जब धर्म का अनुपालन करने से, आध्यात्मिक क्रियाओं से हमारी बुद्धि भी जब शुद्ध और स्ट्रांग रहती है, तब कहीं जाकर हमारा जीवन सफल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त होकर कर्म करना यानी क्या? कि कर्म तो करना है, उससे क्या फल मिलना है, या उससे क्या मुझे प्राप्त होना है, इसके प्रति बिल्कुल भी आसक्त हुए बिना कर्तव्य समझकर अपना कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कौन दिख रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद। हाँ, तो उनको तो जीवन के ऐसे अंतिम पड़ाव पर थे कि उनको तो इतना सब कष्ट लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कष्ट किया, कर्तव्य समझकर कष्ट किया। उससे क्या प्राप्त होना है, क्या नहीं होना है, उसकी ओर उन्होंने देखा भी नहीं। अनासक्त रहकर उन्होंने अपना कर्म किया, जो मुझे आदेश मिला है उसको मुझे करना है, इस भावना से किया, और इस प्रकार वे वाकई में वे परब्रह्म को प्राप्त हुए। अब यहाँ पर बी अ रोल मॉडल,
पिछले अध्याय में जब अर्जुन ने एक शंका उपस्थित की थी कि इस युद्ध के कारण क्या होगा, कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पुरुष यहाँ पर मारे जाएंगे, घर में बचेगी महिलाएं, स्त्रियां और बच्चे, और फिर ऐसा परिणाम होता है कि स्त्रियां ऐसे समय में दूषित हो जाती है, उनका शोषण होता है, और फिर अवांछित संतानें पैदा होकर के समाज पूरा दूषित हो जाता है। उसके वो एक शंका अर्जुन ने जाहिर की थी, उसका उत्तर भी यहाँ पर पार्टली मिलता है। भगवान क्या बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो भी जिस भी स्थान पर श्रेष्ठ है, जैसे ऑफिस में बॉस हुआ, या घर में पिता माता पिता हुए, है ना, या देश में नेता लोग हुए, ये जो उच्च स्तर में है, उस ग्रुप के लिए वो जैसे आचरण करते हैं, बाकी लोग वैसे ही करते हैं। जैसे कि ऑफिस में अगर बॉस 12 बजे आता है, तो फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे जाने दो ना, अपन 11 बजे तक भी पहुंचे तो बहुत है, वो तो 12 बजे आ रहे हैं, है ना। तो सभी लोग लेट आते हैं, तो कोई डिसिप्लिन नहीं रहता। वही अगर बॉस खुद ही 9 बजे ऑफिस में आ रहा है, तो सभी लोग भाग दौड़ करके कैसे भी करके 8:30 पौने 9 तक ऑफिस पहुंचते ही है ना। तो यद यद आचरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करेंगे, वैसा ही उनके जो अनुयायी है वो करेंगे। घर में माता पिता अगर टीवी देखते हैं, तो बच्चों को कितना भी बोलो, बच्चे टीवी देखना अच्छी बात नहीं है, हाँ टीवी मॉन्स्टर है, वो तुम्हारा समय खा जाता है, ये बोल करके कोई फायदा नहीं। माँ बाप अगर खुद ही टीवी देख रहे हैं तो, है ना। लेकिन माँ बाप अगर अपना समय अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे निश्चित रूप से उनका अनुसरण करेंगे, बराबर है ना। तो अपने अनुसरणीय कार्य से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व, यानी अभी हम जैसे छोटा छोटा सेगमेंट ले रहे हैं, तो उनके अंडर के सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं। जैसे यहाँ पर मदर डक जा रही है, तो सारे डकलिंग्स उसके पीछे 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 जा रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, इस प्रकार से, है ना। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं, मैंने ये काम किया, लेकिन भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम सोच रहे हैं कि मैंने ये काम किया। तो वास्तविक कर्ता कौन है, ये तीनों जो बैठे हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्होंने रस्सियों से हमें बांध के रखा है, और वो हमको नचा रहे हैं। हम करने वाले कोई नहीं, करता हम नहीं है, ये हमसे करवाते हैं। ठीक है, ये समझना चाहिए हमें। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, है ना। कभी कभी हम अपने आप में भी महसूस करते हैं ना, अरे मैंने ऐसा गलत काम कैसे कर दिया, ये तो मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, ऐसा होता है। तब उनके लिए अर्जुन प्रश्न प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनको कोई फोर्स कर रहा है ये काम करने के लिए, और वो पाप कर्म कर बैठते हैं, तो वो कौन है। तो अभी यहाँ पर भगवान अपनी चेतना के आवरण के बारे में बता रहे हैं। हर एक लेवल पर चेतना पर एक आच्छादन है, जैसे कवर है, तो उसके बारे में अभी ये बता रहे हैं भगवान। धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की, काम यानी तीव्र आसक्ति, हाँ, इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये काम ही है जो हमको गलत काम करने के लिए फोर्स करता है, पुश करता है, बिल्कुल। तो इस काम की लेवल कैसे कैसे, आच्छादन कैसा कैसा है, ये बताया है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से,
अग्नि है और उस पर धुआं आ गया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सी हवा कर देंगे ये वो, तो वो धुआं चले जाएगा। दूसरा है दर्पण धूल से। अगर मिरर पर धूल है तो हमको कपड़ा लेना पड़ेगा, उसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से पोंछना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो दर्पण साफ हो जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल है भ्रूण गर्भाशय से। तो वो जो एम्ब्रियो है वो गर्भ में है, वो तो अपना समय लेगा बाहर आने के लिए, वो अपने आप से बाहर नहीं आएगा, समय के अनुसार ही लेगा। तो ये तीन उदाहरण किसके लिए दिए हैं? तो पहला उदाहरण जो है अग्नि धुएं से आच्छादित है, ये है मनुष्य की चेतना। तो मनुष्य की चेतना ऐसी है कि ये प्रगत है, उसको थोड़ा सा तुम आध्यात्मिक उससे हवा दो, थोड़ी सी आध्यात्मिक प्रगति करो, तुम्हारी चेतना साफ होने लग जाएगी। फिर दूसरा उदाहरण है दर्पण धूल से, यह है पशुओं की चेतना। तो उनको प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना, वो प्रयत्न के बाद ही उनको धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन होगा, मनुष्य जन्म मिलेगा और फिर कहीं जाकर के उनकी चेतना साफ हो सकेगी। और तीसरा है भ्रूण गर्भाशय से, ये है आवरण पेड़ पौधों के लिए, उनकी चेतना तो एकदम ही सुप्त रहती है, तो उसको समय लगेगा उसको प्रगट होने के लिए। तो इस प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो हर जीवात्मा, यानी जीवात्माओं में पेड़ पौधे भी आए, पशु पक्षी भी आए और मनुष्य भी आए। तो इस प्रकार ये अलग अलग क्वांटिटी है, काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, ढका हुआ रहता है। तो हम तो मनुष्य योनि में है, तो हमको तो बहुत थोड़े प्रयत्न से हम इस आवरण को दूर कर सकते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। और ये काम ही है जो हमसे पाप कर्म करवाता है। तो ये यहाँ पर पिक्चर्स बताए हैं कि जैसे धुएं से अग्नि आवृत रहती है, धूल से दर्पण आवृत रहता है और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। तो इस प्रकार से ये अपनी योग्य चेतना पा सकते हैं अलग अलग श्रेणी में। फिर आगे बताते, ये बहुत सुंदर बातें हैं ये वाली आगे आने वाली। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। काम यानी तीव्र आसक्ति। हाँ, तो इनके निवास स्थान बताए हैं, छुपने की जगह बताई है भगवान ने। पहले बताया है कि काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो अब ये शत्रु के छुपने की जगह बता रहे हैं भगवान। वो छुपता है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, ये काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो जैसे शत्रु का आक्रमण हुआ है, अब शत्रु का आक्रमण हुआ है तो शत्रु कहाँ कहाँ छुपा है ये अगर अपनी सेना को मालूम हो जाए तो वो बराबर उन पर अटैक करती है। तो भगवान तो यहाँ पर हमको बता ही रहे हैं कि तुम्हारा शत्रु इन तीन स्थानों पर छुपा रहता है भाई, अब इसको अटैक करो। हाँ, तो ये करते क्या है, ये काम करता क्या है, हमारे वास्तविक ज्ञान को यानी हमारा जो अस्तित्व है वो कौन सा है, क्या हम देह है या हम आत्मा है। हाँ, तो ये हमारे जो वास्तविक ज्ञान वो है कि हमारे अस्तित्व को, जड़ को ही ढक लेता है, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है उसको ही ढक लेता है। और इस प्रकार अपने आप को शरीर मान करके हम इस भौतिक जगत में कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बताया है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये तीन इनके छुपने के स्थान हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है ना। मन से ही तो सब इंद्रिया, मन से जब इच्छा प्रकट होती है तब कहीं जाकर इंद्रिया काम करती है। जैसे मुझे प्यास लगी तो मुझे पानी पीना है, ये इच्छा मन में जागृत हुई, तब जाकर हाथ ने आगे बढ़ करके गिलास उठाया। तो ये मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, गोडाउन बन जाता है मन। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का गोडाउन बन गया मन। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन गई। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है।
बुद्धि क्या बन जाती? कैपिटल। ओहो, यानी पहले इंद्रिय विषयों से शुरुआत हुई, इंद्रियों पर उसने आक्रमण कर लिया, इंद्रियों के बाद मन को गोडाउन बना लिया, और गोडाउन बनाने के बाद कैपिटल को भी कैप्चर कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हाँ, तो इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। बहुत सुंदर बताया है प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन किया है। बुद्धि क्या है? आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है, यानी अपने आप को देह मानने लगती है। आत्मा अपना ओरिजिनल अस्तित्व ही भूल जाती है। ये बहुत गड़बड़ है ना? तो आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो ये बहुत ही सुंदर बताया है। इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार इंद्रिय विषय इंद्रियों को आकर्षित करती है, फिर मन आकर्षित होता है, गोडाउन बन जाता है इस काम का, और फिर ये गोडाउन बन के आक्रमण करते हैं बुद्धि पर। बुद्धि फिर अपना विवेक करना छोड़ देती है, वो राजधानी बन जाती है ये आसक्ति की, है ना? और फिर ये तो है निकट पड़ोसन आत्मा की, और फिर वो भी इन्फेक्ट हो जाती है, आत्मा भी इन्फेक्ट हो जाती है, और वो अपने आप को क्या समझने लगती है? देहात्म बुद्धि से वो अपना अस्तित्व खुद का भूल ही जाती है। तो इस प्रकार से फिर वो उसी को, इंद्रियों का भोग करने को ही वास्तविक सुख मानने लगती है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति के विषय है, उनको वहीं पर, उनको काम रूपी शत्रु को हमको मार गिराना है, अंदर नहीं आने देना है। बॉर्डर पर ही उसको निपटा देना है ना? इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हम्म तो है ना, कितना सुंदर बताया है प्रभुपाद जी ने। तो श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। यानी क्या, हमको अपने कुछ घर बार छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है कि अरे बाप रे, दुनिया में रहूंगा तो ये काम क्रोध तो मेरे को झपट के पकड़ लेंगे, तो मैं सब छोड़ के जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, यहीं रहना है, केवल कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है। धीरे धीरे हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो जो आजकल योग के नाम से केवल शारीरिक कुछ आसन बताए जाते हैं, उससे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मन शांत होता है, अपनी शरीर पुष्ट हो जाता है, शरीर हेल्दी हो जाता है, वहां तक ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति उससे नहीं होती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हाँ, जब हम श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण लेंगे, तब कहीं जाकर हमको आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर की समरी देखते हैं। वैराग्य या कर्म,
अर्जुन का प्रश्न था, एकम वद, एक बताओ, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं आपकी अनेक अर्थ निकलने वाली भाषा से। तब भगवान ने बताया है, निष्काम कर्मयोग ये श्रेष्ठ है ज्ञान योग से। हाँ, निष्काम कर्म योगी तो अपना नियतम कुरु कर्मत्वम, ये बोला है भगवान ने, अपने नियत कर्तव्य करो, लेकिन कैसे करो? समर्पण की भावना से, यज्ञ के रूप में करो, है ना। फिर कर्म कांड से कर्म योग बताया है कि कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है? जो अन्न का चक्र बताया है ना, तो यज्ञ का चक्र, तो उसके अनुसार करना है कि हर कुछ भी प्राप्त होता है तो पहले उसको अर्पण करने की भावना हमने रखनी ही चाहिए। कुछ भी ग्रहण करने के पहले, कुछ खा रहे हैं, कुछ भी उपभोग कर रहे हैं, उसके पहले भगवान का कम से कम स्मरण करके उसको अर्पण करो और तब उसको उपभोग करो। तो इस प्रकार से हमारा जीवन शुद्ध होने लगता है। फिर मिसाल पेश करना, यद यद आचरते श्रेष्ठ। हाँ, तो हर स्थान पर, तुम जिस भी स्थान पर हो, तुम अगर श्रेष्ठ हो तो अपने आचरण ऐसे रखो कि तुम्हारे सारे अनुयायी उसी श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करके वो भी श्रेष्ठता की ओर बढ़े। और फिर भगवान ने अंतिम इसमें बताया है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है काम एश, क्रोध एश। काम ही, आसक्ति, तीव्र आसक्ति ही तुम्हारा दुश्मन है। और वो कहाँ कहाँ छुपता है वो भी बताया है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये उसके छुपने के स्थान है, वहां से उनको हटा दो। तो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं, हमको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय खत्म होता है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, हरे 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 कृष्ण, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे जी, कृष्ण एक माता प्रश्न जी। पूछ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी। जी स्वाति माता जी। माता जी, मेरे 2 प्रश्न थे, जी अगर पॉसिबल है तो। जी जरूर। माता जी, पहला प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि हम लोग जो जापमाला करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है सुमेरु, जिस पे हम लोग पंचतत्व बोलते हैं। जी, तो माता जी, वो सुमेरु का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या हुआ? सुमेरु का मतलब तो ये जैसे मेरु मंदार पर्वत है, तो उस प्रकार से हम सोच सकते हैं। मुझे भी एग्जैक्टली मालूम नहीं, लेकिन जो मैं समझती आई हूँ कि एक हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से हमने पहले अर्पण कर दिया, पंच तत्वों को हमने स्मरण कर दिया, क्योंकि पंच तत्व जो है वो सबसे दयालु अवतार माना जाता है। तो उनको स्मरण करके, उनको अर्पित करते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं भगवान कृष्ण की ओर, तब हमको मार्ग में वो सहायक बनते हैं। इसलिए उनका पहले स्मरण करो। क्योंकि ओके। ये जो चैतन्य महाप्रभु है, ये सबसे दयालु अवतार माने जाते हैं, सबसे करुणा रूपी अवतार। हाँ, सबसे ज्यादा करुण, मतलब उनके हृदय में करुणा है, जल्दी से प्रसन्न होने वाले। तो उनको पहले अर्पण करो और फिर आगे मार्ग अपना ये करो, तो फिर वो सहायक बनते हैं हमारे। वो हमको पुश करते हैं एक तरफ से कृष्ण की ओर जाने में, सहायता करते हैं, इसलिए उनका पहले स्मरण करते हैं हम लोग। ठीक है ना? ठीक है माता जी। जी इतना ही माता मैं जी, जानती माता हूँ। जी, एक प्रश्न और था, जी थोड़ा सा जर्नल क्वेश्चन था, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया था कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भगवान को पहले भोग लगा के हम लोगों को भोजन करना होता है, वो तो मैं फॉलो करती हूँ। बट समटाइम इट्स हैपन के जैसे बाहर जॉब करते हैं तो बाहर पॉसिबल नहीं होता है, पर मैं बाहर खाती नहीं हूँ। पर जब भी कभी नॉर्मल कुछ भी विदाउट लहसुन और उसके बिना खाना होता है तो आई ऑलवेज कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उस चीज को पा लेती हूँ, तो वो क्या सही है? बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल ठीक है। बेसिकली हमको स्मरण करना है भगवान का। हाँ, तो अगर पॉसिबल नहीं है आपको प्रसाद, डायरेक्टली प्रसाद ग्रहण करना, बाहर खाना पड़ता है, कोई बात नहीं, भगवान विष्णु का स्मरण करें, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, या फिर दूसरा प्रसाद मंत्र होता है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अंतराभ्याम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इतना बोलकर भी आप अगर ग्रहण करेंगे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। माता जी, ये मंत्र मिल सकता है क्या? हाँ, मिल जाएगा माता जी। ठीक है माता जी। हाँ, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
माता जी, ये कृष्ण भावना कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? हमें योग्यता कौन सी होनी चाहिए? क्या कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए? थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी प्रभु। हमें योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या योग्यता, क्या बोल रहे हैं आप? कृष्ण भावना शुरू करने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है हमारे? हाँ, योग्यता। योग्यता हम जहां पर हैं वहीं से चालू कर सकते हैं। कोई पहले बेसिक उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर है, जिस स्थिति में है, वहीं से हम कृष्ण को अपना सकते हैं। बस कृष्ण का नाम लीजिए। और पहली स्टेज है भक्ति चालू करने के लिए, नाम जप। हाँ, नाम जप करना चालू कर दीजिए। और कोई भी योग्यता नहीं है उसके लिए आवश्यक। हाँ, जो भी हम हैं, जैसे भी हम हैं, कृष्ण हमको अपना लेते हैं। जैसे भी हम पापी है, जो कुछ है, लेकिन है कृष्ण के ही बच्चे, तो कृष्ण हमको अपना लेते हैं जिस स्थिति में है। लेकिन उसकी शुरुआत हमको करनी चाहिए जप करने से। जप करने से क्या होता है, हमारे मन के कल्मश धीरे 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 शुद्ध होने लगते हैं, हमारा मन धुलने लगता है, वाकई में सफाई होने लगती है। हाँ, नहीं तो कितना हमारे मन में रहता है, किसी के लिए क्रोध है, किसी के लिए काम है, काम क्रोध लोभ है, कई चीजों के लिए कितनी सारी आसक्तियां मन में भरी हुई है। तो जब नाम जप करना हम चालू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगता है। निश्चित रूप से होता है प्रभु, ये निश्चित रूप से, बिल्कुल गारंटीड। तो धीरे धीरे करना होता है। लेकिन और फिर जैसे जैसे शुद्धता होने लगती है, हमारे अंदर तो परमात्मा बैठे ही हुए हैं, वो हमको दिखने लगते हैं। हाँ, हमको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर ही है वो। लेकिन उनको शुद्ध करके हमको देखना है, हमारा मन शुद्ध करना है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है ना प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्राक्ष प्रभु। हरे कृष्णा। रुद्राक्ष प्रभु, आपने हैंड रेस किया है जी। जी हेलो, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरा ये सवाल है कि जैसे मैं कोई कृष्ण भक्ति जब भी करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है मुझे, और उसमें मुझे विरोध मिलता है, मतलब घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होगा? मैं जब भी कोई अच्छा काम करो तो आस पड़ोस में तो विरोध होता ही है, तो उससे क्या ठीक होगा? है, कोई बात नहीं, अपना निश्चय करके अपना काम करते रहिए। हाँ, विरोध करने वाले धीरे धीरे माइल्ड पड़ जाएंगे, अगर आपका निश्चय पूरा स्ट्रांग है तो, है ना। जब वो देखेंगे कि अरे ये तो करेगा ही करेगा इस मार्ग पर, तो फिर वो भी बोलना छोड़ देंगे। दूसरी बात, अगर वो लोग बहुत ज्यादा अपोज भी कर रहे हैं ना, आप भगवान को भोग चढ़ा दिया करिए, और वो सबको थोड़ा थोड़ा खिला दिया करिए। धीरे धीरे ये भोग का जो प्रसाद का जो असर है ना, ये बहुत अद्भुत है। धीरे धीरे सबके मन परिवर्तन होते जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे कार्य होता है ये। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना चुपचाप कुछ और कुछ नहीं कर सकते, खाना रख सकते हैं पूरा तो अच्छा है, नहीं तो मिश्री ही रख दीजिए, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ही रख दीजिए और सबको दे दीजिए, प्रसाद के नाम पर भी मत दीजिए, ऐसे ही दे दीजिए, ये लो खा लो, ये लो खा लो करके। हाँ, ये प्रसाद बहुत मैं असर सिर्फ करता है। मिश्री का ही भोग लगाता हूँ। हाँ जी, मैं सिर्फ मिश्री का ही भोग लगाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वो सबको खिलाइए। हाँ धीरे धीरे सब में परिवर्तन आएगा। और अपना मार्ग छोड़िए मत। अच्छे जी। मार्ग पर चलते हैं लोग, वो करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन अपना मार्ग अपना छोड़िए मत। आप निश्चय करके उस पर चलते रहिए, धीरे धीरे सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। हाँ, सब लोग आ जाएंगे आपके साथ, समय दीजिए उनको। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी रुचिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने बताया था अभी, एग्जाम्पल दिए थे, जो जीवात्मा है वो उसकी जो आवृत्ति जो जीवात्मा पे, जो हमारी आत्मा पे चढ़ी होती है, एक आवरण। आपने अग्नि आवरण, अग्नि धुएं से और दर्पण धूल से, और एक और था, तो माता जी एक बार पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा से प्लीज? हाँ हाँ, तो सबसे अच्छी चेतना किसकी है? मनुष्य जन्म में जो हमको चेतना मिली है, वो सबसे ऊंची उच्च स्तर की चेतना है। तो हमको तो और अच्छी चेतना प्राप्त करने के लिए बहुत कम कष्ट करने हैं जैसे धुएं से अग्नि के ऊपर से धुआं हटाना है, ये मनुष्य जन्म की है। उससे नेक्स्ट है, जैसे दर्पण पर अगर धूल है तो थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है,
वैसे ही पशुओं की चेतना है, उनको उच्च स्तर पर आने के लिए थोड़े कष्ट लेने पड़ते हैं और फिर उनको मनुष्य जन्म प्राप्त होकर के वो चेतना, वो अच्छी चेतना प्राप्त करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो है उनको तो इवोल्यूशन के लिए समय लगता है, उनको उतने जन्म लेने पड़ेंगे, उतनी योनियां उनको पार करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के वो योग्य योनि में अर्थात मनुष्य जन्म को प्राप्त करके फिर शुद्ध चेतना में आ सकते हैं। ये 3 आवरण बताए हैं, ये काम के आवरण है। काम जी रूपी दुर्जय शत्रु के ये आवरण है, आच्छादन है। तो वो अपना अपना समय लेते हैं, लेकिन हम तो सबसे भाग्यशाली है, अभी मनुष्य जन्म मिला हुआ है, बहुत थोड़े लेकर के हम अपनी चेतना शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, ये जी बताएं। माता जी, जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम आज का सत्र यही खत्म करते हैं। हरे कृष्ण जी प्रभु। श्यामलाल प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी सही आएगा। हाँ, ये सुनाई दे रहा है माता जी? जी जी जी। ये चैतन्य महाप्रभु आपने कृष्ण बताया, नित्यानंद प्रभु बलराम है और अद्वैत ब्रह्मा है, और 2 अद्वैत प्रभु जो है शिव जी है, और 2 है। अच्छा, हाँ, ये शिव जी। गदाधर जो है वो राधा रानी और विशाखा सखी के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उनके, राधा रानी के। ये जो और गदाधर है नारद राधा मुनि, रानी। और श्रीवास प्रभु जो है वो नारद मुनि के। अच्छा, ये नारद मुनि। हाँ जी। ठीक है, ओके। एक बार ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान है, हाँ, और नित्यानंद प्रभु बलराम है, बलदेव है। हाँ, ये अद्वैत जो आपने बताया शिव है, जी, और गदाधर आपने राधा रानी बताया, राधा रानी। और जो ये ये श्रीवास है प्रभु नारद जो मुनि। है नारद मुनि। जी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कल मिलेंगे, चौथा अध्याय देखेंगे। हरे कृष्ण।